ये कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की, जो तुर्की और कई देशों में सबसे प्रसिद्ध विनोद चरित्र माने जाते हैं। उनकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। तो बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसरुद्दीन यानी खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या ये सच है? मंत्रियों ने कहा, हां बादशाह सलामत, ये सच है। हमने सुना है कि खोजा बड़ा ही अक्लमंद और आलिम फाजिल है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बादशाह बोला, यह कैसे हो सकता है? एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वो बादशाह को भी मात दे सके? मंत्रियों ने कहा, आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं होता। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया, ताकि वो ये साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर वो कितना अक्लमंद है। ये सुनते ही वो आदमी बादशाह की बात को भांप गया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूं, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? ओहो, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करते हुए बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? खोजा ने उत्तर दिया, जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूं, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दांव पेचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दांव पेचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए मुझे अपना घोड़ा दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपने दांव पेचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होंगी। ये कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आना, मैं तुम्हारे हर दाव पेच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। जब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब बादशाह समझ गया कि वो खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में बादशाह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप पैदल अपने देश की ओर लौट पड़ा।